महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उससे फिर से वैदिक काल जैसा वातावरण बनेगा। है जी, वैदिक काल जैसा बनेगा। वैदिक काल जैसा वातावरण बनेगा। वैदिक काल कैसा था ये समझेंगे, कैसे बनेगा ये भी समझेंगे। और आप लोग पूरा दक्षित होकर के सुनना, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी सी गंभीर है, पर फिर भी इतना सरलता से प्रयोग करूंगा मैं आपके बीच, समझ में आ जाए। वैदिक काल दो तरह का काल है, मतलब दो भागों में बांटा है। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और जो पूर्व वैदिक काल है वो ऐसा है जिसमें राजा नहीं है। राजा नहीं है फिर भी प्रजा सुखी है। ऐसा प्रसंग महाभारत में आया है। महाभारत नाम के ग्रंथ में युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के अनेक संवाद हैं और बड़े बड़े संवाद हैं। युधिष्ठिर ने अनेक स्थानों पर यह पूछा है, धर्म क्या है, नीति क्या है, और इतिहास की बातें भी पूछी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का काल कैसा था, उनसे भी पहले काल कैसा था, कैसे लोग रहते थे। एक बार तो उसने ये पूछ लिया कि सबसे आरंभ के लोग कैसे रहते थे। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर ये वो काल है जहां पर कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, फिर भी सब प्रजा सुखी रहती थी। और आपने कल जाना थोड़ा सा कि क्या सुखी रह सकती है बिना राजा के प्रजा, तो क्या लगा आपको, बोलो रह सकती है कि नहीं? जोर से बोला करो जब बात समझ में आती है तो। रह सकती है। आज मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा। हम सारे के सारे लोग यदि नियम पर चलें तो राजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो काल है जब राजा, क्योंकि सृष्टि के बनने के तुरंत बाद राजा कैसे बन सकता है? सारी की सारी प्रजा है और प्रजाओं में परमात्मा ने क्या बनाया? पहले परमात्मा ने इन मनुष्यों में सबसे पहले ऋषियों को ज्ञान दे करके उन्हें शेष जनता का मार्गदर्शक बना दिया। बोलो जरा, क्या बनाया? सबसे पहले परमात्मा स्वयं मार्गदर्शक बना, हमारा गुरु है, वही आचार्य है, वही राजा है, वही न्यायाधीश है। उसने यहां संसार में जब मनुष्यों की रचना की तो सबसे पहले उसने मार्गदर्शक बनाए चार, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। परमेश्वर की कृपा से चार ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला और चारों ऋषियों से ब्रह्मा नाम के ऋषि ने पढ़ा। फिर उसने अपने गुरु शिष्यों को और पुत्रों को वेद का ज्ञान देना आरंभ किया और लंबे समय तक यह गुरु शिष्य परंपरा से सब जगह वेद प्रचार होता रहा और सारे के सारे लोग वेद के आधार पर अपना जीवन चलाते थे। वेद की मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करके चलते थे, इसीलिए सब कुछ आनंदित रहता था। मैं अभी आपको एक आध्यात्मिक एक झलक आपको दिखाऊंगा। मैं प्रातःकाल उसको विस्तार से सुनेंगे।
इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति किसी के साथ गलत काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, कैसा हमको तैयार होना होगा वो आपको समझना है। पहले तो हमें यह समझना है कि हमें कर्म करना चाहिए कि नहीं। तो वेद ने कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षितम समाह, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। यहां मैं संक्षेप में बता रहा हूं कुछ जानकारियां, ये बहुत विस्तार की बातें हैं जिनको प्रातःकाल की बेला में आप लोग सुनेंगे। हमें कर्म करना है, वेद कहता है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। जरा ध्यान देना, मैं यहां यह कह सकता हूं इस वेद मंत्र की उपस्थिति में कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा ही नहीं, बल्कि सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। वे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो हो सकती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे मेरी इच्छा है मैं परमात्मा बन जाऊं, पूरी हो सकती है कि नहीं? सैद्धांतिक रूप से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं यहां यह कह रहा हूं जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं वो आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन बिना कर्म किए कोई इच्छा पूरी, यह वेद का सिद्धांत है। इसीलिए व्यक्ति उस काल में कर्मशील होता था, कोई निकम्मा नहीं होता था, आलसी नहीं होता था। और जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के विषय में इतना सुंदर ज्ञान होता था लोगों को, कर्म के प्रकार कितने होते हैं, कर्म कैसे होता है, कर्म क्या होता है। अभी तो ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं कर्म होता क्या है, कर्म क्या होता है, कर्म के प्रकार कितने हैं और कर्म का फल क्या मिलता है। तो यहां कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां तो बस इतना समझो कि कर्म के 4 मूल प्रकार हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। यहां हम 2 कर्मों को ले रहे हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। यहां तो बात बात पर बवाल है भारत देश में, क्योंकि अगर मैं आपसे यह कहना लगूं कि शुभ और अशुभ क्या होता है तो आप यहां भी सोच में पड़ जाएंगे। जीवों पर दया करना शुभ कर्म है या जीवों की हत्या करना शुभ कर्म है? आपने उत्तर दिया जीवों पर दया करना शुभ कर्म है, लेकिन जीवों की हत्या करना शुभ कर्म है ऐसा मानने वाले विश्व भर में ज्यादा हैं। हाँ या ना? बहुमत में तो हार गए आप। इसीलिए सत्यासत्य का निर्णय बहुमत से नहीं होता, सत्यासत्य का निर्णय प्रमाणों से होता है, तर्क से होता है। इसीलिए आपको आर्य समाज के अंतर्गत आकर के तार्किक विचार मिलेंगे। अरे शुभ कर्म वे होते हैं जिनसे सबका भला होता है और अशुभ कर्म वे होते हैं जिनसे किसी का भी बुरा होता है। अब यहां हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम शुभ कर्म करते जाते हैं तो हमारा पुण्य कर्माशय बढ़ता जाता है। एक शब्द आया आपके बीच, कर्माशय, बोलो जरा क्या है? पहले भी सुना था ये शब्द? जोर से बोलो। सुना होगा, जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर नया होगा। ये कर्माशय जो शब्द है ये दर्शन का है, योग दर्शन का है और अन्य दर्शनों में भी है।
कर्माशय का अर्थ होता है कर्म समुदाय, कर्म का बैलेंस, कर्म का इकट्ठा होना। अब हम आपको वो बात बताने वाले जिस पर ज्यादा ध्यान देना है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है, अशुभ कर्म करते हैं तो पाप कर्माशय बढ़ता है। और शुभ कर्म करने पर जो पुण्य कर्माशय बढ़ता है उससे सुख मिलता है, और पाप कर्माशय से हमको दुख मिलता है। लेकिन अब और ज्यादा ध्यान से सुनना, जब हम किसी से सेवा लेते हैं तो पुण्य कर्माशय कम होता है, और अगर किसी को सेवा देते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है। जैसे मैंने किसी से कहा भाई मुझे पानी पिला दो, उसने मुझे पानी पिला दिया तो मेरा कर्माशय 1 गिलास पानी माइनस हो गया, और जिसने मुझे पानी पिलाया है उसके पुण्य कर्माशय में 1 गिलास पानी के कर्माशय की वृद्धि हो गई। मैं जितनी जितनी सेवाएं लेता रहता हूं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, मेरा पुण्य कर्माशय उतना ही कम होता जाता है, और मैं दूसरों को सुखी करने के लिए जितना जितना सेवाएं देता रहता हूं उतना उतना मेरा पुण्य कर्माशय बढ़ता रहता है। अब आप मुझे बताइए कि हमें सेवा देनी चाहिए या सेवा लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, जोर से बोलो। देनी चाहिए। ये वैदिक काल की बात है, जब लोग इतने आध्यात्मिक होते थे, इतने यथार्थ ज्ञान रखते थे, इसीलिए कोई किसी की सेवा लेना नहीं चाहता था, सब दूसरों को सेवा देना चाहते थे। और वर्तमान भारत इतना गिर गया है इस आध्यात्मिक दृष्टि से कि अब कोई सेवा देना नहीं चाहता, सब सेवा लेना चाहते हैं। अंतर देख लो, साफ साफ समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति इतना आध्यात्मिक होगा तो फिर वो किसी से सेवा, बोलो, नहीं लेगा। मैं वैदिक काल के दर्शन करा रहा हूं आपको, कैसे बनेगा वो काल। अपने घर में आ जाइए, आप बाहर समाज में क्यों घूम रहे हैं? जिस दिन घर के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाएगी कि मुझे सेवा देनी चाहिए, अच्छा बोलो, झगड़ा उसी दिन बंद हो जाएगा ना सारा। जिस दिन ये समझ में आ जाए पति पत्नी को, पति को ये समझ में आ जाए मुझे सेवा देनी है, पत्नी को समझ में आ जाए मुझे सेवा देनी है, सारा व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब ये हो गया है सेवा लेनी है, वो कह रहे हैं हम सेवा लेनी है। अरे सब सेवा लेने ही वाले हो जाएंगे, देने वाले कहां से आएंगे? पूरे देश भर में माहौल ऐसा बना है, कोई सेवा देने को तैयार नहीं है, और सेवा अगर कोई करने को भी तैयार है तो उसमें कहीं चालाकी निहित है, कहीं जालसाजी निहित है, कहीं फरेब है, कहीं झूठ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। व्यक्ति अनायास सेवा देने को तैयार है। इसीलिए उस काल में आनंद था कि कोई सेवा लेता नहीं, सब सेवा दे रहे हैं। एक बात और सुन लो, फिर आपको आनंद आएगा। अभी तो हमने देखा कि सेवा देने वाले लोग हैं, वैसे तो यहीं से कोई चोरी करने का विचार नहीं करेगा, लेकिन अब चोरी के परिणाम को सुनेंगे और सही सही जान लेंगे तो चोरी करने का मन में भाव तक नहीं आएगा, विचार तक नहीं आएगा। एक बार फिर सुनो, हम सेवा देते हैं, जरा फिर से ध्यान से देखना, इधर मैंने पुण्य कर्माशय का इशारा किया, इधर पाप कर्माशय का इशारा किया। ऐसे पुण्य कर्माशय बढ़ता है, ऐसे पुण्य कर्माशय कम होता है, ऐसे पाप कर्माशय बढ़ता है, ऐसे पाप कर्माशय कम होता है। जरा ध्यान देना, जब जब हम सेवा देते हैं पुण्य कर्माशय बढ़ता है, सेवा लेते हैं पुण्य कर्माशय कम होता है। लेकिन चोरी करने से दो काम होते हैं, पुण्य कर्माशय कम होता है, पाप कर्माशय बढ़ता है।
चोरी करने से दो हानियां हैं। एक पुण्य कर्मा से घटता है, जितने पदार्थ की चोरी की है और उससे अपने आप को सुखी किया है, उतनी मात्रा में पुण्य कर्मा से कम हो जाएगा, और जितनी मात्रा की चोरी की है उतनी मात्रा का पाप कर्मा से भी। बोलो जरा, अब बोलो, कोई चोरी करेगा? आवाज नहीं आ रही है। ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी। बोलो, चोरी करेगा हाँ या ना? इसीलिए पूरे देश भर में चोरी नहीं होती थी। कोई किसी को परेशान करेगा? क्योंकि परेशान करेगा पाप कर्मा से बढ़ाएगा। किसी को भी दुखी करने से पाप कर्मा से बढ़ता है। और अगर सेवा ले रहे हैं, वो प्रसन्नता से सेवा दे रहा है, तो पाप कर्मा से कम होता है। यह है उस काल की आध्यात्मिक ऊंचाई। इस आधार पर सारे के सारे संसार में भारत देश का अपना ऊंचा स्थान था। इस भूमि को देव भूमि कहा करते थे, क्योंकि यहाँ पूरे देश में कहीं चोरी नहीं होती थी, कहीं कोई गलत काम नहीं होता था, कहीं कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था। अब देखो कितना बुरा हाल है मेरे देश का। मैं महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र का एक गांव मैंने ऐसा देखा, वहाँ एक व्यक्ति ने एक गांव में प्रयोग किया, मेहनत की। विद्यालय अध्यापक था, उसने एक विद्यालय चलाया उसी गांव में। उस गांव में एक मंदिर है, वहाँ घंटा लगा हुआ है, उसे बजा देते तो पूरे गांव में से, हर घर में से कम एक व्यक्ति तत्काल उपस्थित हो जाता। तत्काल। घंटी बजने का मतलब था कि कोई सूचना दी जाएगी। सारे गांव में से, हर घर में से कम एक व्यक्ति, फिर वहां जो सूचना दी जाएगी वो अपने घर लेकर चला जाएगा। उस गांव में एक आदर्श स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया। उस गांव में मैंने बिना दुकानदार की दुकान देखी। बिना दुकानदार की दुकान, दुकानदार नहीं है उसमें कोई, सारा सामान रखा हुआ है, एक तरफ पैसे भी रखे हुए हैं। गांव के किसी व्यक्ति को सामान लेना है, हर सामान पर मूल्य लिखा है, वो सामान उठाएगा, पैसा रखेगा और ले जाएगा। अच्छा, आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो, ऐसा विदेशों में बहुत होता है। विदेशों में रोड के किनारे ही कहीं अखबार रखे रहते हैं, एक डिब्बा भी रखा रहता है। अखबार पढ़ने की इच्छा करने वाले लोग डिब्बे में पैसे डाल जाते, अखबार ले जाते हैं। अच्छा सच बताओ, हमारे देश में क्या होगा? ना अखबार मिले ना डिब्बा। कैसा है मेरा देश? जब कभी यहां ऐसा रहा, क्या कमाल किया किसी व्यक्ति ने इस उदाहरण को लिखते हुए, उस कथानक को, इतिहास की घटना को। एक विदेशी व्यक्ति आया और मगध के क्षेत्र में घूम रहा था। ये महात्मा चाणक्य के काल की घटना है। वहां पर उसने देखा एक पेड़ पर सोने के आभूषण लटके हैं। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति भारत के व्यक्ति से, क्यों भाई तुम्हारे यहां आभूषण के पेड़ होते हैं क्या? तो भारत का व्यक्ति कहता, क्या बात करते हैं आप? अरे आभूषण के भी कहीं पेड़ होते हैं? तो वो कहता, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक पेड़ पर बहुत आभूषण लटके देखे। अब जरा सुनना, भारत का व्यक्ति क्या कह रहा है और बड़े विश्वास के साथ कह रहा है। वो कह रहा है, जिस पेड़ पर आपने आभूषण लटके देखे हैं, उस पेड़ की छाया में कोई राहगीर आराम किया होगा। उसके पास कोई आभूषणों की पोटली होगी और भूल से रह गई होगी, और जब कोई दूसरा राहगीर आया होगा
उसने उस पोटली को खोल के देखा होगा और सोने के आभूषण देखे तो उसने उस पेड़ पर लटका दिए होंगे, क्योंकि उसके आभूषणों को कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं सकता। अरे वो कभी आएगा और अपने आभूषणों को दूर से देखेगा, अपने आभूषण लेके चला जाएगा, इसीलिए आभूषण लटके तूने देखे होंगे। कैसा रहा होगा देश। और आप इस आधार पर ऋषि दयानंद के मंतव्य को समझने का प्रयास करना कि ऐसा ही देश मेरा फिर से बन जाए। यह है ऋषि दयानंद जी महाराज का मिशन। ऐसा अच्छा देश फिर से बनाना चाहते हैं। आप तो ये अंदाजा लगाओ कि ऋषि दयानंद कितनी ऊंची विचारधारा, ऊंचा उद्देश्य लेकर के कार्य शुरू किया। महर्षि दयानंद जी महाराज चाहते वैदिक काल जैसा वातावरण बने। और आपको याद है ऋषि दयानंद ने क्या कहा, इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है। लेकिन इससे आगे वाली लाइनें और पढ़ लो, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये दो उन्नति अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप समाज की उन्नति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, सच बताओ वो सेवा लेगा या देगा? जोर से बोलो। अभी बताता हूं मैं आपको आर्य समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है, सेवा लेगा या देगा? आध्यात्मिकता की कमी है, इसीलिए लोग अब सेवा देते नहीं हैं, सेवा लेते रहते हैं। अरे आप सेवा करने का आज प्रण ले लो, कल आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और फिर देखो कितने लोग उपस्थित होते हैं आपके यहां। सेवा का भाव उपस्थित करो अपने यहां। हमें सेवा लेनी नहीं है, हमें सेवा देनी है, क्योंकि हम अपना पुण्य कर्माशय बढ़ाना चाहते हैं। और जरा बताना, जिसको ये बात समझ में आ जाए कि मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना कर्माशय, पुण्य कर्माशय कम थोड़ा ही करना है, अपना पाप कर्माशय थोड़ा ही बढ़ाना है, तो सच बताओ किसी भी संस्था में गलत वाउचर बनेंगे? जोर से बोलो। गलत वाउचर नहीं बनेंगे। धन की अनियमितता, बोलो जरा एक बार, नहीं होगी। आध्यात्मिकता की कमी के कारण संगठन खराब हो रहे हैं। और आप संगठन की बात करते हो, देश के हालात देख लो। अगर अधिकारी आध्यात्मिक है, घोटाला नहीं करेगा। अगर कोई कर्मचारी आध्यात्मिक है तो आपका काम का देरी नहीं करेगा, वो आपसे घूस नहीं लेगा, रिश्वतखोरी नहीं लेगा। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत है भारत देश को तो आध्यात्मिकता की जरूरत है, जीवन की यथार्थता की जरूरत है। हमारा जीवन कैसे चलता है, भविष्य क्या है, परलोक क्या है, यह जिस दिन अच्छे से समझ में आ जाता है उस दिन व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए यत्न नहीं कर रहा है व्यक्ति, इसीलिए उल्टे काम कर रहा है, आध्यात्मिक हो जाता है। अच्छा चलो, ईश्वर भक्त की आपको पहचान बताता हूं। सच्चा ईश्वर भक्त कौन है? सच्चा ईश्वर भक्त वह है जो कम से कम सेवाएं लेता है। बोलो जरा एक बार, क्या कह दिया? कम से कम सेवा ले, समझ लो ईश्वर भक्त। और ज्यादा से ज्यादा सेवा ले, ईश्वर भक्ति से बहुत दूर है। हमने ऐसे बहुत लोग देखे, नाक में दम कर देते हैं। ये लाओ, ये बेड ठीक नहीं है, ये पानी ठीक नहीं है, ये कपड़े ठीक नहीं है, ये कमरा ठीक नहीं है, परेशान करके डाल देते हैं। ईश्वर भक्त है? नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलत को गलत ना कहो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन ठीक को गलत कहने की कौन कह रहा है? कुछ लोग तो ठीक को ही गलत कहते रहते हैं। एक पहलू समझा हमने
कि उस काल की व्यवस्थाएं कितनी उदात्त थी, कितना ऊंचा विचारधारा थी, इसीलिए व्यक्ति आनंद में रहता था। क्यों थी ये ऊंची विचारधाराएं? क्योंकि उस समय का जो शिक्षा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत अच्छा था। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की ओर ले चल रहा हूं। उत्तर वैदिक काल उस समय से आरंभ हुआ जिस समय राजा बनाया गया। प्रश्न है, राजा क्यों बनाया गया? राजा बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जब लोग गलत काम करते हैं तो आचार्य दंड नहीं दे सकता। आचार्य तो केवल तब तक दंड दे सकता है जब तक उसके अधीन अध्ययन करता है, और उसके अधीनता से निकल गया, उसके बाद उसे आचार्य दंड नहीं दे सकता। उसे नैतिक हिसाब से समझा तो सकता है। लोगों ने आकर आचार्यों से शिकायत की, आचार्य बहुत अनियमितताएं होने लगी हैं, लोग अनैतिक हो रहे हैं। तब आचार्यों ने कहा, परमेश्वर का यह भी संदेश है कि दंड देने के लिए राजा का निर्माण किया जाए। तो तत्काल व्यवस्थाएं की गई, मीटिंग हुई, बैठक हुई, सब व्यवस्थाएं पारित हुई, राजा बना दिया गया। और सबसे पहला राजा इस संसार का महाराज मनु को बनाया गया। महाराज मनु ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, वेद वेदांगों के जानकार हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विद्वान हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, पवित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया गया और उस महाराज ने संविधान बनाया। इसीलिए विश्व भर में आज भी न्याय की प्रथम व्यवस्था करने वाले के नाम से महाराज मनु को जाना जाता है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जयपुर में, उसके मुख्य न्यायालय के बिल्कुल दरवाजे पर महाराज मनु का स्टैचू लगा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है, न्याय का प्रथम प्रणेता महाराज मनु। महाराज मनु के बारे में लोगों ने बहुत गलत प्रचार किया है। महाराज मनु पवित्र व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई किसी के बारे में गलत प्रचार नहीं किया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो लोग महाराज मनु के नाम से आज गलत प्रचार करते हैं, उनको एक बार एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, और वो लघु पुस्तिका है, छोटी है पुस्तिका, उसका नाम है मनु का विरोध क्यों। बोलो जरा, क्या नाम है? नेट पर भी उपलब्ध है, और जिसके पास नहीं हो वो मेरे से ले लेना। मेरे पास ढेर सारा साहित्य है PDF फाइल में, कम से कम नहीं तो 2000 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं। मेरे पुस्तकालय में हार्ड कॉपी में भी बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं और ई पुस्तकालय में भी हैं, तो जिसको चाहिए वो ले लेना। लेकिन एक बार पढ़ना, आपको अंदाजा लगेगा कि महाराज मनु कैसे व्यक्ति थे। महाराज मनु ने देखा कि गलत काम हो रहे हैं तो उन्होंने न्याय बना दिया, और उनका न्याय ऐसा है, गलत काम नहीं होगा। चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले नहीं होंगे। एक दो झलक बताऊंगा मैं आपको कैसा है न्याय उनका। लेकिन उससे पहले वैदिक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की कुछ साम्य व्यवस्थाएं एक जैसी हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। महाराज मनु ने दो व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया, एक शिक्षा पद्धति और एक न्याय व्यवस्था। अगर किसी देश को अच्छा बनाना है तो दो चीजें सबसे अच्छी होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक न्याय। और अगर आपको इन दोनों में से यह कहा जाए कि इन दोनों में से एक से भी काम चलाया जा सकता है, तो वो क्या होगा? जोर से बोलो। शिक्षा। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी दोनों बातें। ये पूर्व वैदिक काल
शिक्षा पर आधारित है, उत्तर वैदिक काल शिक्षा और न्याय दोनों पर आधारित है। बात समझ में आ गई? शिक्षा दोनों में एक जैसी है। उत्तर वैदिक काल में न्याय कुछ विशेष है। जब शिक्षा व्यवस्था से ही केवल काम ना चले, कुछ लोग दुर्योधन जैसे बन जाएं, धर्मम जानामि अधर्मम जानामि, मैं धर्म को भी जानता हूं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन संस्कार इतने खराब हो गए हैं, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं है, तब तो फिर दंड देने की जरूरत पड़ती है। अब आप उस काल की शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा विचार सुनिए। कैसी है उस काल की शिक्षा व्यवस्था और उस व्यवस्था से हम कितनी दूर चले गए हैं, यह भी अंदाजा लगा लेना। उस काल की शिक्षा व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली व्यवस्था है वहां निःशुल्क है। बोलो कैसा? कोई शुल्क नहीं लगता, एक नया पैसा, कोई शुल्क नहीं। दूसरी व्यवस्था, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। कोई ये नहीं कर सकता कि मैं बच्चे को नहीं भेज रहा, या कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मैं नहीं जा रहा। सबके लिए अनिवार्य है, पहली नैतिकता के आधार पर और दूसरी दंड व्यवस्था के आधार पर। शासनिक व्यवस्था जब से शुरू हुई है, प्रशासनिक शासनिक, तब से दंड निर्धारित कर दिया। कोई भी व्यक्ति अपने बालक बालिका को घर में नहीं रख सकता, यह उस काल की विशेषता है। तीसरी विशेषता है, बालकों का गुरुकुल अलग होगा, बालिकाओं का गुरुकुल अलग होगा, इसीलिए चरित्रहीनता होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। चौथी व्यवस्था है कि वहां पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर ही अवकाश दिया जाएगा, उससे पहले कोई अवकाश नहीं होगा। उस काल का आचार्य बड़ा पवित्र होता है, विद्वान होता है, और वह अपने शिष्यों को अपने अंदर ऐसे संरक्षित रखता है जैसे मां अपने बच्चे को गर्भ में संरक्षित रखती है। इतनी सुंदर व्यवस्था है। इसीलिए उस काल में विद्वान और चरित्रवान ही होते थे। और अब ऐसी व्यवस्था है कि अब विद्वान और चरित्रवान, जोर से बोलो, मैं डॉट डॉट करके छोड़ देता हूं, कहीं मुझे ही ना दोष लगा दें कि आप ही आप कह रहे हो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। बोलो, आज के एजुकेशन सिस्टम से विद्वान और चरित्रवान संभव हैं, हाँ या ना? नहीं। अंतर देख लो बस। आपको ऋषि दयानंद समझना है कि महर्षि दयानंद जी महाराज क्या विचार दे रहे हैं हमें। वो बता रहे हैं मेरे देश में फिर से विद्वान और चरित्रवान तैयार हों, इसीलिए ये शिक्षा पद्धति चलनी चाहिए। और उनके अनुयायियों ने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने ये शिक्षा पद्धति लागू की कि हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है, उन्होंने पूरा पुरुषार्थ, पूरा तन मन और धन सब लगा दिया। ऐसा दीवाना जिसने अपनी संतान के लिए भी 1 इंच जगह नहीं रखी, सब आर्य समाज को दे दिया, गुरुकुल को दे दिया। उसने गुरुकुल की स्थापना करके बता दिया कि देखो ऐसे निर्माण होता है। इसीलिए हमें फिर से समीक्षा करनी होगी कि हमने ऋषि दयानंद को कितना समझा है और उस आधार पर हम अपने जीवन को कितना बेहतर चला सकते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद ने जो व्याख्यान दिए थे उनको लिख के भी दिया है। सत्यार्थ प्रकाश में वो सारी भूमिका बनाकर रखी है कि कैसे बनेगा वैदिक काल का वातावरण। उस काल में गुरुकुल से कोई अवकाश नहीं मिलता था, रविवार की छुट्टी नहीं, होली दीपावली की छुट्टी नहीं। कोई बच्चा चाचा की और मौसी की शादी में भी नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाओ बस कैसा है ये वातावरण। आप चले गए गुरुकुल विद्यालय चले गए, आज तो इसकी मौसी की शादी, छुट्टी दे दो, ले जाओ भैया।
उस काल में अवकाश नहीं, क्योंकि शादी महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक नज़ारा देखो, आपको एक नज़ारा दिखाता हूं। हमने अनुभव किया ऋषि दयानंद जी महाराज की व्यवस्थाओं को और संस्कार विधि आदि को पढ़ा, तो उससे हमें कुछ बातें समझ में आई। विवाह हो रहा है, एक नज़ारा आपके सामने है। विवाह हो रहा है और विवाह में केवल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी वे ही दो हैं जिनका विवाह हो रहा है, और किशोरावस्था का कोई बालक बालिका वहां पर उपस्थित नहीं है। वो कहां पर हैं? सब गुरुकुल में। अब सच बताओ, बदतमीजी होगी, है ना? कमाल, कैसा आनंददायक वातावरण रहा होगा वो। और अब क्या हो रहा है? अब कोई विवाह बता दो बिना बदतमीजी के हो रहा हो, क्योंकि हम बहुत अनैतिक हो गए हैं। हम वैदिक काल से बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर। कितना दूर आ गए हैं कि अब वैदिक काल की मर्यादाओं को समझाते हैं ना, तो लोगों को उल्टा लगता है। इतने दूर आ गए हैं। इसीलिए वैदिक काल की मर्यादाएं ऋषि दयानंद अपने व्याख्यानों में और अपने लेखन में, ग्रंथों में बता रहे हैं। कैसा है वैदिक काल? तो वैदिक काल वह है जहां आचार्य को बहुत ऊंचा आसन दिया जाता है। आचार्य पवित्र होता है, वह किसी के साथ छल नहीं करता, पवित्रता से पढ़ाता है, और उसके अंतर्गत पढ़ने वाले ब्रह्मचारी विद्वान और चरित्रवान बनते हैं। बालक बालिका अलग पढ़ते हैं, बेटियां भी विदुषी बनती हैं, चरित्रवान बनती हैं। फिर उनका विवाह होता है, गृहस्थ में जाते हैं, उत्तम संतानें पैदा होती हैं, उत्तम गृहस्थ होते हैं। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत। ओहो, कितना सुंदर है ये। वेद पढ़कर और अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थ में जाएगा, यह है नियम। अखंड ब्रह्मचर्य। बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में विवाह से पहले अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार आदि के भाव नहीं आने चाहिए। यह है पैमाना गृहस्थ में जाने का। और उस समय जब ऐसे ही जाते थे तो उत्तम गृहस्थ होते थे। और आज उत्तम गृहस्थों में कमजोरी इसीलिए आ गई है कि विवाह से पहले ही दिमाग खराब कर चुके होते हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? इसीलिए संभालो, कितनी जरूरत है आज। हमने अभी समझा उस काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अब समझेंगे न्याय व्यवस्था कैसी है। न्याय व्यवस्था ऐसी है, महाराज मनु ने कहा कि सामान्य व्यक्ति अगर गलत काम करता है, सामान्य व्यक्ति, तो उसे सामान्य दंड देना चाहिए। जरा ध्यान देना, सामान्य व्यक्ति गलत काम करे तो सामान्य दंड, और राजा अगर सामान्य व्यक्ति के बराबर गलत काम करे, राजा तो बहुत बड़े गलत काम कर सकता है, राजा या राजपुरुष जितना गलत काम सामान्य व्यक्ति ने किया है, अगर उतना भी गलत काम करता है तो सामान्य व्यक्ति से 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। राजा या राजपुरुष को 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। अच्छा, आप जोर से बताओ, घोटाला होगा? नहीं होगा। इसीलिए उस काल में कोई घोटाला नहीं होता था। घोटाले तो तब से शुरू हुए हैं कि राजा को दंड मिलता ही नहीं है। कुछ लोग तो इसी बात पर फूले समाते कि हमें तो पकड़ ही नहीं सकती पुलिस, और कुछ लोग तो यूं कहते हैं पुलिस और वकील मेरी जेब में रहते हैं। क्यों जी, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन महाराज मनु के काल में नहीं कह सकता था ऐसे। इसीलिए आपने कई बार घटनाएं सुनी होंगी कि राजा अपनी संतान को भी सामान्य व्यक्ति के स्तर से ही दंड देता था। अपनी संतान को भी नहीं छोड़ता था राजा। इसीलिए उस काल का वातावरण इतना अच्छा था कि एक एक राजा, कोई भी राजा उठाओ,
वो राजा ये कहता है, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हिताग्र न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। राजा ये कह रहा है, मेरे राज्य में चोर नहीं है, कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में शराबी नहीं है, मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में हवन ना करता हुआ ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में व्यभिचारी पुरुष नहीं है। अरे व्यभिचारिणी स्त्री तो होगी कहां से? जरा एक बार ध्यान से सुनना। ऐसा ही वातावरण फिर से बने, ये ऋषि दयानंद का उद्देश्य है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? कुछ अंदाजा लग रहा है कितना बड़ा उद्देश्य है? और इसी उद्देश्य पर आधारित हमारे पुराने पूर्वजों ने काम किया है। अरे 6-7 पीढ़ियां लग गई, 6-7 पीढ़ियां। कितने वर्ष हो गए? 1875 में बना आर्य समाज, तब से आज तक कितने साल हो गए? 150 साल होने वाले हैं। इतना लंबा समय हो गया। 100 साल में कितनी पीढ़ियां लगती हैं बताया आपको? 25 साल एक पीढ़ी का काल, तो 150 साल में कितनी? 6 पीढ़ियां लग गई। अरे 4 पीढ़ियां तो, 3 पीढ़ियां तो देश को आजाद करने में लग गई। एक एक परिवार के 3-3 पीढ़ियां खप गई। आप दादा अर्जुन सिंह के परिवार को देख लो, समझ में आ जाएगा। दादा अर्जुन सिंह, उनके बेटे किशन सिंह, उनके बेटे भगत सिंह, और क्रांतिकारी थे सब, पूरा परिवार। महर्षि दयानंद जी महाराज से यज्ञोपवीत प्राप्त किया था दादा अर्जुन सिंह जी ने। दैनिक याज्ञिक थे, क्रांति का बीजारोपण करने वाले थे। उनके दोनों बेटे पौत्र सब चले गए, क्रांति में खप गए। आर्य समाज के 6-6 पीढ़ियां लगी हैं। पूरे देश में जितनी भी अच्छी व्यवस्था कहीं दिखाई दे रही है, उसमें आर्य समाज की देन है। इसीलिए आर्य समाज के मंतव्य को समझने का यत्न करो। ऋषि दयानंद चाहते हैं हमारे यहाँ फिर ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं स्थापित हों। यह है वैदिक काल। उस काल में चोरी नहीं होगी। जरा सुनो एक झलक। जिस गली में चोरी हुई है, उस गली में जिस सैनिक की ड्यूटी थी, उसकी पगार में से काट लो। यह है न्याय। अब बताओ, चोरी होगी हाँ या ना? जो सैनिक है उसकी पगार में से काट लो। अगर पगार पूरी नहीं पड़े तो जेल में डाल दो। अब बताओ, चोरी होने देगा? ये बात उसके कान में डाल दो, चोरी करना होना बंद हो जाएगी। लेकिन सच बताओ, अब क्या हाल है उस सैनिक का? चोरी होने में उस सैनिक का क्या रोल है? अरे बोलो, आप ही बोल दो। कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि न्याय की स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। व्यभिचार के विषय में महाराज मनु कहते हैं, जिस पर व्यभिचार सिद्ध हो जाए उसे एक लोहे के पलंग पर लाल करके लपेट दो। एक लोहे का पलंग ले लो और उसे लाल कर लो, पेंट करके नहीं, अग्नि में डालकर इतना जलाओ उस पलंग को, लोहे के पलंग को के लाल हो जाए, और फिर उस व्यभिचारी स्त्री पुरुष को उस पर बांधो। व्यभिचार होगा? कैसा दंड है महाराज मनु का। महाराज मनु को लोगों ने जाति प्रथा बनाने वाला कह दिया, जबकि महाराज मनु कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात जात वेवंतु विद्यात वैश्या तथैव च। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। महाराज मनु कह रहे शूद्र के घर से आने वाला बालक ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक
विद्याहीन होने की वजह से शूद्र कोटि को प्राप्त हो सकता है। और उस काल का शूद्र कोई अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है, असम्मान करने योग्य नहीं है, वह सब मिलकर के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जन्म के आधार पर कोई शूद्र नहीं होता है। कैसे दोष लगा सकते हो महाराज मनु को? हाँ, कुछ लोगों ने महाराज मनु के नाम से गलत प्रचार किया है, उन गलत बातों को सुनकर लोगों को गलत फहमी हो गई है। महाराज मनु ने किसी को ऊंचा नीचा सिद्ध नहीं किया है, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर किया है। अच्छा, जो गलत काम करता है उसे ऊंच कैसे करते हैं? अच्छा, शराब पीने वाले को ऊंचा कैसे कह दिया जाए? वो किसी घर से हो। इसीलिए यहां गुण कर्म व्यवस्था के आधार पर मान्यताएं प्रचारित होती थी, वर्ण व्यवस्था, उसी आधार पर हम फिर से चलें, तब जाकर के हम पूरे विश्व भर में वैसी व्यवस्थाएं स्थापित कर पाएंगे जो वैदिक काल में थी, आनंददायक व्यवस्थाएं, सबको सुखी रखने की व्यवस्थाएं, तब जाकर स्थापित हो सकेंगी। समय हो चुका है बातचीत करने का, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शेष चर्चाएं आगे के दिनों में करेंगे। आपने धैर्य से सुना और आप बस इतना अंदाज़ा लगाइए कि ऋषि दयानंद का मिशन क्या है, इसे हम अच्छे से समझें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। सबका कल्याण होगा।